लेट्स लर्न सम वर्ड विद ट्रिक। आज हम लोग कुछ वोकैब के वर्ड्स याद करेंगे ट्रिक के साथ। मतलब वोकैब के वर्ड्स को अपने दिमाग में फिट करेंगे जिससे अपने को कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आज चालू करते हैं। तो अपने पास सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है वो है मिस्टिकेट। मिस्टिकेट मतलब होता है कोई चीज़ चबाना। अब देखो, आप इसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है तो आप कैसे बैठा सकते हो। सबसे पहले आप याद रखो मिष्टी। मिष्टी, मिष्टी जानते हो ना, दही मिष्टी। मिष्टी आप समझते होगे, दही मिष्टी। मिष्टी एट। एट मतलब खाना। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। तो आपने पहले भी सुना होगा, एट मतलब होता है खाना। मिष्टी एट, दही खाना, चबाना। जैसे कोई चीज़ आप खा रहे हो ना, चबा रहे हो, जैसे कूच कूच के, जैसे भुजा खाते हो करके। लाई वाई होता है ना, वो अगर लाई वगैरह। पॉपकॉर्न खाते हो, पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न को आप क्या करते हो? चबाते हो, चबाना। मिस्टिकेट करते हो ना। और उसका देखो सिनोनिम क्या होता है? च्यू। सिनोनिम क्या होगा? च्यू। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी खाने को अपने को कोई भी एक अगर आप निवाला आप मुंह में डालते हो तो उसको कितनी बार? 32 टाइम्स आपको च्यू करना चाहिए। कितनी बार? 32 टाइम्स, 32 बार उसको कूचना चाहिए, चबाना चाहिए दाने को। तब जाके वो आपके अंदर पेट में जाता है तो अच्छे से वो गलता है। मतलब उसको अच्छे से वो खाना डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? डाइजेस्ट होता है अच्छे से जब आप उसको 32 बार चबाते हो। और उसके बाद इसका एंटोनिम क्या होगा? डीवर। डीवर को आप बोल सकते हो सैलो। कोई चीज़ क्या करना? निगल लेना। सैलो जानते होगे ना? सैलो आप लोग जानते होगे, सैलो मतलब निगलना। जैसे आप दवा खाते हो, दवा क्या करते हो? खाते थोड़ी हो। दवा थोड़ी कोई पूछ के खाता है। दवा लेते हो आप, मुंह में रखते हो, पानी डालते हो, घुट जाते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? डीवर। जैसे आप दवा लेते हो, रखते हो मुंह में और घुट जाते हो, तो उसको चबाते नहीं ना हो। लेकिन जब कोई चीज़ खाने बैठते हो, लाइक पॉपकॉर्न हो गया, एनीथिंग हो गया, तो उसको आप क्या करते हो? चबाते हो अच्छे से। चबाते हो ना, उसको घोट नहीं सकते, चबाते हम लोग। तो वही चीज़ है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आप लोगों को ये याद हो गया होगा। चलिए, अब आज का दूसरा वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा। देखो, जब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप ग्रम्पी को आप ऐसे याद रख सकते हो, गरम पी। कैसे याद रख सकते हो? गरम पी। जब आप कोई चीज़ गरम पीते हो, गरम गरम पी लेते हो, चाय पी ले गरम गरम एकदम, पानी गरम गरम पी लो, तो अंदर से गुस्सा आने लगता है ना, चिड़चिड़ाहट होने लगती है। यार गरम पी लिया, एकदम अंदर से एकदम गुस्सा सा आने लगता है। क्या होने लगता है? चिड़चिड़ाहट आने लगती है अंदर से। कैसे करने से? गरम पीने से। गरम पी, गरम पी, गरम पी। अंदर से क्या होने लगता है? चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट आने लगती है। क्या आने लगता है? गुस्सा, क्रोध, एंग्री। सरल, सरली आने लगता है। क्या होता है? सरली आने लगता है। तो अंदर से गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। उसका सिनोनिम और एंटोनिम चीयरफुल। एंटोनिम चीयरफुल, खुश रहना। गुस्सा, गुस्सा में नहीं रहना, बल्कि खुश रहना। हमेशा कोई व्यक्ति कैसा रहता है? चीयरफुल। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा चीयरफुल रहते हुए, खुश रहते हुए। तो चीयरफुल मतलब क्या होता है? खुशी। चीयरफुल रहना, खुशी रहना, शांत रहना, खुश रहना। तो दिस इज द एंटोनिम। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। आप आज का जो अपना तीसरा वर्ड है वो है डायलेट। डायलेट मतलब, देखो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो ना, दिलेट, दिलगेट। डायलेट, डायलेट मतलब होता है कोई चीज़ फैलाना। फैलाना, कोई चीज़ क्या करना? फैलाना। देखो आप जैसे याद रख सकते हो ना इसको, दिलगेट, दिलेट। देखो आप ऐसे बोलते हो ना, कभी कोई कोई रहता है तो आप बोल देते हो, आपके लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या है? हमारे दिल का गेट। क्या? दिल का गेट, दिल गेट। हमारे दिल का गेट हमेशा क्या है? खुला है। किसके लिए? आपके लिए। आप बोलते हो ना, हमारे दिल का गेट हमेशा खुला हुआ है, फैला हुआ है हमारे दिल का गेट, आप जब चाहो तब आ जाओ। कभी कभी ऐसा बोलते हो आप लोग? बोलते हो कि नहीं? बहुत बार। चलो, दिल गेट हो गया। दिल से मतलब इसका जो है कि आपका सिनोनिम आ गया एक्सपेंड। जब देखो ये पैराशूट पे आदमी उतर रहा है ना, जब आप क्या करते हो? जब पैराशूट कैसे रहता है? ऐसे सिकुड़ा रहता है, जब आदमी कूदता है हवा में तो क्या हो जाता है? फैल जाता है। फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? देखो, तो वो क्या? दिल गेट। दिल का गेट हमेशा हमारे लिए, आपके लिए खुला हुआ है। क्या हुआ है? खुला हुआ है। अब कोई चीज़ क्या करना है? रिड्यूस कर देना, कम कर देना उसको, एंटोनी। कोई चीज़ फैला देना, कोई चीज़ रिड्यूस कर देना। रिड्यूस कैसे करते हैं? देखो, जब भी कोई बॉल होता है, आप
खेलते रहते हो, फुटबॉल कोई भी बॉल हो गया, उसमें से हवा निकल जाती है तो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आपने वॉलीबॉल फुटबॉल कोई भी खेलते रहते हो, पंचर हो गया कुछ हो गया तो उसमें से क्या करता है, हवा निकल जाता है तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो हो गया डिलेट, डिलेट मतलब कोई चीज़ फैलाना, एक्सपेंड करना, और उसका एंटोनी रिड्यूस करना, उसको क्या करना, रिड्यूस करना। अब बढ़ते हैं चौथे वर्ड की तरफ, बिलिकोस। बिलिकोस मतलब क्या होता है, लड़ाकू। कोई कैसा है, बिलिकोस। देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बिल्ली, बिल्ली कैसे याद कर सकते हो, बिल्ली, बिल्ली, दो बिल्ली आपस में कैसे करती है, हमेशा लड़ती रहती है। दो बिल्लियां हमेशा आपस में कैसे करती है, लड़ती रहती है। जहाँ दो बिल्लियों को रखो आपस में, कभी वो शांति से नहीं रह सकती। कभी आप देखोगे ना, दो बिल्ली एक साथ शांति से रह ही नहीं सकती, हमेशा वो लड़ाई लड़ाई करती रहेंगी। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, बिल्ली कोस। बिल्ली कोस मतलब लड़ाकू, कोई चीज़ कैसा है, लड़ाकू। तो अब उसका सिनोनिम, सिनोनिम देखो, कैरलसम। करलसम, करल मतलब झगड़ा, सम मतलब झगड़ा करने वाला। करल मतलब झगड़ा और सम मतलब झगड़ा करने वाला। करलसम, बिलिकोस, करलसम, लड़ाकू, करल। बिलिकोस, दो बिल्लियां हमेशा लड़ती रहती है, क्वारल कर लेते हैं, झगड़ा करती रहती है। और इसका एंटोनिम क्या आएगा, पैसिफिक। कोई चीज़ कैसा है, शांत है, बहुत ज़्यादा क्या है, शांत है, शांत है, पैसिफिक है, एकदम शांत है, ठंडा, कूल, लाइक आइस, पैसिफिक। आप उसको चार गाली दे के चले जाओ, वो सुन लेगा, कोई दिक्कत, कुछ रिप्लाई नहीं। गांधी जी का नाम सुना होगा आपने, गांधी जी क्या थे, बहुत पैसिफिक थे। आप उनको एक तमाचा मारो तो दूसरा गाल बोलते थे, आगे कर देंगे। तो ये चीज़ क्या है, पैसिफिक है। देखो, तो आपने हमने सबसे पहले क्या वर्ड पढ़ा, बिलिकोस, उसका एंटोनिम करलसम। हमने वर्ड पढ़ा बिलिकोस, सेनोनिम करलसम, एंटोनिम पैसिफिक। याद हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, सपल। सपल, सप्लाई नहीं है, सपल। सपल मतलब कोई चीज़ क्या होता है, कोमल। सपल, कोई चीज़ कैसा होता है, सपल, सुंदर सपल। बोलते हैं ना, सुंदर सपल सलोना, एक गाना आता है ना, सुंदर सपल सलोना, आता नहीं, कोमल। आप वो गाने से याद कर सकते हो, सुंदर सपल सलोना, वो सपल, सुंदर सपल सलोना, कोमल। सपल मतलब क्या होता है, कोमल, कोई चीज़ कैसा कोमल है, लचीला है, कोमल है, सुंदर सपल सलोना। गाना सुने होगे आपने, तो ये वही वर्ड है, सपल मतलब कोमल, कोई चीज़ कैसा है, कोमल है। और उसका सेनोनिम, सेनोनिम देखिए हमारे पास, फ्लेक्सिबल, निम्बल, एजिल। एजिल, कोई चीज़ कैसा है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, कोई चीज़ कैसा है, लचीला। जैसे हम बोलते हैं ना, रबड़, रबड़ होता है ना, रबड़, जिसमें आप स्कूल में यूज करते होगे, रबड़, वो कैसा होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, निम्बल होता है, एजिल होता है। तो सपल, सुंदर सपल सलोना, फ्लेक्सिबल, निम्बल, एजिल। याद हुआ। अब इसका एंटोनिम, एंटोनिम होता है रिजिड, कुछ कैसा, रिजिड हो, हार्ड हो, स्टिफ। याद करते हैं ना, स्टिफ, लाइक एक ब्रिक जो होता है, ब्रिक, ईंट, ईंट कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, स्टिफ होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों वर्ड याद कर लो आप लोग, सपल, सपल मतलब फ्लेक्सिबल, निम्बल, एजिल, सेनोनिम हो गया, एंटोनिम रिजिड, स्टिफ, रिजिड, स्टिफ। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं, लकोनिक। कोई चीज़ कैसा लकोनिक होता है, संक्षिप्त होता है। आप बोलते हो ना, जब आप कोई चीज़ लिखने जाते हो लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखते हो, क्या करते हो, कॉन्क्लूजन लिखते हो। कोई आप जाते हो, आपको कोई बोल दे ऐसे लिखो, कुछ लिखो, तो उसके लास्ट में आप एक क्या लिखते हो, कॉन्क्लूजन लिखते हो, संक्षिप्त, संक्षिप्त चीज़ें देते हो, उसी को बोलते क्या, लकोनिक। कोई चीज़ आप संक्षिप्त में बोलो करो तो उसको क्या बोलते हैं, लकोनिक, एकदम लास्ट में, संक्षिप्त। कोई चीज़ को क्या करना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। ट्रीस, ट्रीस करना, ब्रीफ करना, ठीक है, ट्रीस करना, ब्रीफ करना, सिग्नेट करना, क्या करना, सिग्नेट करना। तो कोई चीज़ आप छोटा कर रहे हो, ट्रीज कर रहे हो, ब्रीफ कर रहे हो, सिग्नेट कर रहे हो। तो अब उसका एंटोनिम, एंटोनिम हो गया, किसी चीज़ को क्या करना, बड़ा करना, क्या करना, बड़ा करना, बरबोस, क्या करना, बरबोस,
बड़ा कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, बड़ा कर देना, लॉन्ग कर देना, क्या कर देना, बड़ा कर देना, लॉन्ग कर देना। देखो आप इन तीनों वर्ड को याद करो, लैकोनिक संक्षिप्त, ट्रीज ब्रीफ सस्किनेट, और एंटोनिम हो गया बरबोस लॉन्ग। अब अपने पास अगला वर्ड आ रहा है एडरोइट। एडरोइट मतलब होता है किसी काम में दक्ष, कोई किसी काम में कैसा है, दक्ष हो, एडरोइट हो, दक्ष हो, कुशल हो, स्किलफुल। देखो लिखा हुआ ना स्किलफुल, एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, यू ट्राई टू बी ऑलवेज स्किलफुल, तो वही है एडरोइट है। उसके मतलब क्या होता है, एडरोइट होता है, स्किलफुल होता है, कोई कंप्लीलेंट है, कोई कैसा कंप्लीलेंट है, देखो कंप्लीलेंट है, डेक्सटोरियस है, कैसा है, डेक्सटोरियस है, दक्ष है, किसी काम में कैसा है, दक्ष है, डेक्सटोरियस है, डेक्सटोरियस। और कोई किसी काम में दक्ष ना हो, सफल ना हो, तो स्किलफुल ना हो, तो क्या बोल सकते हैं उसको, अनस्किलफुल बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, आर्टलेस बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई कला ना हो, क्या हो, कला ना हो, आर्टलेस बोल सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, आर्टलेस बोल सकते हैं। तो ये वर्ड हो गया अपने पास एडरॉइट, जिसके मतलब होता है दक्ष, इसका सिनोनिम स्किलफुल, कंप्लेंट, डेक्सटोरियस, और एंटोनिम इनकम्प्लीट, आर्टलेस। कोई चीज़ कैसा है, इनकम्प्लीट है, आर्टलेस है। अगला वर्ड अपने पास आ रहा है अगास्ट। अगास्ट मतलब होता है भयभीत, डरना, किसी चीज़ से क्या करना, डरना, भयभीत होना। अस्टोंडेड, डिसमेड, कोई चीज़ क्या करना, अस्टोंडेड होना, डिसमेड होना, डरना, किसी चीज़ से भयभीत होना। जैसे कुछ हो जाता है, कहीं घटना कुछ हो जाती है, तो आप देख के क्या हो जाते हो, भयभीत हो जाते हो, अगास्ट हो जाते हो, बहुत आपको दिल पे आहत हो जाता है ना। अगास्ट को आप याद कर सकते हो, आहस्ट, आहस्ट याद कर सकते हो, अगास्ट को क्या कर सकते हो, अगास्ट को याद कर सकते हो, आहत, आहत हो जाते हो ना, कोई चीज़ घटना होती है तो आप उससे क्या हो जाते हो, आहत हो जाते हो, डर जाते हो, आस हो जाते हो, आहत हो जाते हो, भयभीत हो जाते हो। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, स्टोंडेड हो जाते हो, डिसमेड हो जाते हो। लेकिन जैसे आपको कोई चीज़ क्या हो, पहले से पता हो, जैसे अभी जब कहने का मतलब एक बैग से हो कोई चीज़ तो आप डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो। कोई पीछे से अभी आपके खड़ा हो, ऐसे आके पीछे से एक बैग से वो कर दे तो आप डर नहीं जाते हो, तो वही चीज़ है। लेकिन अभी देखो इसका एंटोनिम अनसरप्राइज्ड, जैसे अभी कोई खड़ा है कोने पे, आप देख रहे हो वो आपको डराने के लिए खड़ा है, तो आप रिएक्ट करते हो ना, ऐसे जाते हो, जैसे वो करता तो आप जरा सा भी रिएक्शन नहीं देते हो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वो चीज़ें पता है, अनसरप्राइज्ड है वो आपके लिए, क्योंकि आपने उसको देख लिया है। तो वो कुछ भी रिएक्शन देते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है सामने खड़ा है। तो ये क्या हो जाते हैं, अनसरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो इसका जो वर्ड हो गया अपने पास क्या हो गया, अगास्ट का हो गया, एस्टोंडेड हो गया, डिसमेड हो गया, एंटोनिम क्या हो गया, अनसरप्राइज्ड, जो हमें भयभीत या जो हमें पता हो। उसके बाद अपने पास अगला वर्ड आ रहा है एबोलिश, कोई चीज़ को समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, जैसे हम बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसको क्या चीज़ कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, टर्मिनेट, रूइंड, इराडिकेट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, क्या कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, एबोलिश, एबोलिश, एबोलिश मतलब क्या होता है, समाप्त, कोई चीज़ को क्या कर देना, समाप्त कर देना। और अपने पास उसका सिनोनिम क्या है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कॉमेंस, कॉमेंस देखो इसका कॉमेंस स्टार्ट करना, एक सिंपल सा लिख सकते हो आप, स्टार्ट करना, स्टार्ट, कोई चीज़ का करना, स्टार्ट, कॉमेंस, परमिट, कोई चीज़ को ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कर देना, रेडिकेट कर देना। जब भी आप अकाउंट जाते हो ना, कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हो, वो आपका चलाने का मन नहीं करता तो आप उसको क्या करते हो, टर्मिनेट करते हो, डिलीट करते हो। यूट्यूब अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, आप उसको क्या करते हो, टर्मिनेट कर देते हो। वही चीज़ है, एबोलिश कर देना, टर्मिनेट, इराडिकेट, एक्सटर्मिनेट कर देना। और उसी को उल्टा चालू करना तो परमिट कर देना, कॉमेंस करना, स्टार्ट करना। अब अपने पास अगला वर्ड जो आ रहा है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब आत्मीयता, आत्मीयता, कोई चीज़ क्या करना, आत्मीयता करना। देखो इसका सिनोनिम क्या है एफिनिटी का, रैपोर्ट, सिंपैथी, इम्पैथी। देखो ये तो याद करना बहुत आसान है, सिंपैथी, इम्पैथी, रिपोर्ट, कोई चीज़ कैसा हो, सिंपैथी हो, इम्पैथी हो, रिपोर्ट हो, रिपोर्ट हो, पोर्ट, रिपोर्ट, रैप करने वाले, पोर्ट पे रैप करने वाले कैसे होते हैं,
पोर्ट पे रैप करने वाले, देखो मैं आपको इस आसान सा बताता हूँ इन तीनों को याद करने का। देखो जो लोग पोर्ट पे, पोर्ट मतलब जानते हो ना, बंदरगाह, बंदरगाह को अपन पोर्ट कहते हैं ना, बंदरगाह होते हैं ना भारत में, हर जगह होते हैं बंदरगाह, पोर्ट। पोर्ट पर रैप करने वाले कैसे होते हैं? सिंपैथिक होते हैं, इम्पैथिक होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपैथी होते हैं, इम्पैथी होते हैं। पोर्ट पे रैप करने वाले कैसे होते हैं? सिंपैथी होते हैं, इम्पैथी होते हैं, एफिनिटी होते हैं। एफिनिटी पढ़ा ना ऊपर, एफिनिटी वर्ड। और इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटीपैथी, डिसलाइक, एवर्जन। किसी चीज़ को क्या करना? डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, एवर्जन करना किसी चीज़ का। क्या करना? एवर्जन करना, डिसलाइक करना। अपने पास वर्ड हो गया एफिनिटी, मतलब आत्मीयता। तो आज का था ये सेशन, ठीक है। आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, कुछ वर्ड याद हुए हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो आज का, तो ज़रूर कमेंट करिए। हम आगे ही और भी ऐसे सेशन वोकैब के लाते रहेंगे, जिससे आपकी वोकैबलरी डेली इन्हेंस होती रहेगी। और आप यहाँ पे समय देंगे तो आपका ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा जिससे, और आप एक अच्छे कार्य में समय दे रहे हैं अपना यूट्यूब पे, तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा आपको, ठीक है। और जिन बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आए चीज़ें, दिमाग में ना बैठे, आप दोबारा देखिए और दोबारा समझने की कोशिश करिए। और सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और फिर आप लोगों को और वीडियो चाहिए ऐसे, वोकैब और चाहिए इन्हेंस करना, अपनी वोकैबलरी अच्छे से याद करनी है इसी तरीके से, ट्रिक से, तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। आप अगले वीडियो में कितने वर्ड्स चाहते हैं? आज तो हमने 10 ही किए, और अगले वीडियो में आप कितना वर्ड्स चाहते हैं सीखना? वैसे 10 नहीं है, एंटोनिम सेनोनिम मिला के हमने तो कम से कम 40-50 वर्ड याद कर लिए होंगे इतने मिनट में। लेकिन आगे अभी आप लोग अगर चाहेंगे तो हम वर्ड को बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अच्छे से उसको ट्रिक, और अच्छे ट्रिक लेके आएंगे और अच्छे से समझाएंगे। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का आपको कितने वर्ड के लिए चाहिए। अभी हम अगली वीडियो में ईडियम फ्रेज, वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब सब याद कराएंगे यहीं पे, ठीक है। और जो होता है आपको सारा कुछ यहीं पे मिल जाएगा सेशन में, पर डे आपको मिलता रहेगा 10 से 15 वर्ड, 20 वर्ड आपको ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं तक था, समाप्त करते हैं आज का सेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओके। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनकी इज्जत करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।